हेलो गाइस, मैं प्रदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल द रियल पीआरबी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम आ चुके हैं अलीगढ़ के एक टेंपल जिसे टीकाराम मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये सेंटर पॉइंट चौराहे पर अटल चौक पर पड़ता है, जिसके बारे में हम विस्तृत तरीके से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। और इसके बारे में जिनसे हम जानकारी हासिल करेंगे वो हैं पेशे से वकील हैं। एक्चुअल में उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ और वो आपको जो है उनसे इसके बारे में जो है विस्तृत जानकारी आपको देंगे टीकाराम मंदिर के बारे में और अलीगढ़ की जो आसपास की जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके बारे में अधिक जानकारी देंगे। ठीक है ना, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। और मैं आपसे जो है इस टीकाराम मंदिर के बारे में और अलीगढ़ के जो और भी प्लेसेस हैं जो कि हिस्टोरिकल रहे हैं एक टाइम पर, उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूं। तो आप सबसे पहले मुझे इस टीकाराम मंदिर के बारे में बताइए। इस टीकाराम मंदिर का जो निर्माण कैसे हुआ, स्टेबलाइज कैसे हुआ, जहाँ इससे पहले क्या था मंदिर से पहले? ये यहाँ राजा महेंद्र प्रताप का अलीगढ़ स्थित ये बहुत जगह थी, आधे से ज़्यादा डीएवी कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक राजा महेंद्र प्रताप की ज़मीन थी। जब वो यहाँ पढ़ने आए, जब यहाँ इन्होंने कोठी मैरिज रोड पर बनाई थी और जब राजा जहाँ रहते थे वहाँ उनके बच्चों को जो कोठी वगैरह बनती थी, तो उस समय पे इनसे जो है ज़मीन जो है मांगी गई जी कि साहब हमें जो है पूजा मंदिर के लिए जगह दे। उन परिवार ने उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप ने उन्हें वो ज़मीन दी, क्योंकि ये बहुत बड़े जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। सुशासन बोर्ड से भी बड़े राजा महेंद्र प्रताप मोरसान के थे, दत्तक पुत्र थे। जी जी। इन्होंने जब यहाँ दे दी, अब इन्होंने ये कहा कि साहब हम मंदिर बनाएंगे तो करो। जो टीकाराम जी थे उनको जमीन दी थी, जिनका ये मूर्ति लगी हुई है जी उन्होंने वो सीएमओ रहे थे जी। उन्होंने जब उसको कहा मंदिर बनाने के लिए, फिर उन्होंने कहा कि साहब हम लीगल वे में, फिर उन्होंने कहा हम इसका कोई भी कुछ भी आप यूटिलाइज करो। ये श्री राम जी की मूर्ति अयोध्या से जुड़ी हुई थी, इनका परिवार जो जुड़ा हुआ है, तो उसके बाद ये टीकाराम मंदिर है, सीताराम का विग्रह। उसके बाद ये हनुमान मंदिर सन 80 के करीब बना जी। लेकिन ये अलीगढ़ जो है ऐतिहासिक शहर है जी। राजा महाराजाओं के, भगवान राम की चौथी पीढ़ी रघु के टाइम से जी। वो यहाँ बेसवां में पढ़ते थे, राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे। जब बेसवां में पढ़ते थे, जब उन्होंने कहा साहब अपने विद्या के पैसा लो, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तुम्हारी सेवा ही तुम्हारी वो कहना पैसा वो फीस है। बोले नहीं, फिर वो कहे ये देनी है तो 1400 कोटि स्वर्ण मुद्राएं मांगी, एक एक विद्या की 100 कोटि, तो 1400 कोटि स्वर्ण। फिर वो गए अवध, वहाँ से अपने पिता से मांगा कि भैया हमें ऐसे ऐसे हार गए। तो उन्होंने कहा मैं तो अब यज्ञ कर चुका हूँ। फिर भी उन्होंने इनको 1400 कोटि स्वर्ण मुद्राएं दी। वो जहाँ बेसवां, जहाँ मथुरा रोड पे है, उस पर अटैचमेंट है, वहाँ उन्होंने आके दी और वो रहा बेसवां। आपका अचल, ऐसे ऐतिहासिक जो है ये पौनासोर का किला जी, ये सारे इसके नीचे होकर सुरंगें हैं जी। तो 5-5 जिला, आगरा के लिए भी, दिल्ली के लिए सारे रास्ते बने हुए हैं। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन बना, उससे पहले यहाँ हवाई अड्डा था, पुराना हवाई अड्डा था जो अनूपसर रोड पर बनता है। तो सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जो कि अचल सरोवर है, अचलेश्वर महादेव मंदिर है, ये भी एक अपने आप में ऐतिहासिक मंदिर रहा है। और इस मंदिर के बारे में खेरेश्वर, मैंने अचलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में सुना है कि जो मंदिर है ये सिंधिया परिवार की महारानी हुआ करती थी। उन्होंने मतलब इस मंदिर में सरोवर से पहले जो खुदाई कराई थी उसमें जो एक शिवलिंग निकला था। ऐसा था, अचल सरोवर के लिए क्वारसी बम्बई से सरकारी नदी, वैसे बम्बई से पानी आता था जो डीएस कॉलेज होते हुए, और उसमें जो है पानी भराव होता था, क्योंकि अचल सरोवर नाम, सरोवर का मतलब वहाँ पे जल रहना चाहिए चारों तरफ। ये पुराने लोगों की सोच थी कि जल रहना चाहिए। वहीं पे शिव स्थापना हुई थी, शिव मंदिर परिवार की स्थापना हुई। उस मंदिर से परिवार की स्थापना होने से वहाँ लोगों का जुड़ाव होता चला गया, क्योंकि ऐसा कोई पानी का साधन नहीं था लोगों के लिए, क्योंकि दूर दूर से पानी आते थे, क्योंकि ये व्यापारिक स्थल था जी। जितने भी देश भर के कहीं से भी व्यापारी आते थे जीटी रोड के द्वारा, यहाँ पुराने शहर में सरोवर, सराय, ये और ये गंज, ये सारे कुछ ऐसे होते थे जहाँ के वो ऐतिहासिक था। कितनी बार ये उजड़ा, कितनी बार दंगे हुए, कितने बार हुए, ये उजड़ता रहा, आबाद होता रहा। फिर यहाँ से व्यापारी लोग यहाँ से चले गए, जो यहाँ से चले। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस मंदिर के बारे में और अलीगढ़ की और भी हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में जो है हम जानकारी हासिल करेंगे। और जो महाशय हैं इनका मैं पहले नाम जानने की कोशिश करूंगा। इन्होंने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर टीपी सिंह है, ठाकुर दर्शनपाल सिंह। मैं अभी लोकसभा से इलेक्शन 24 का इलेक्शन मैंने अभी दाखिल किया था इसी 24 में, और रहा बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस सर्विस से हूँ।
और चिकित्सक भी हूँ, अरोमा थेरेपिस्ट, जो अलग ही एक चिकित्सा है दुनिया की। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मेरा जन्म भी अलीगढ़ शहर में ही हुआ। अब मेरा कैंप ऑफिस हरदोगन क्षेत्र में है। फ़िलहाल मेरा यहीं था कैंप ऑफिस। जन्म भी हमारा यहीं का है और जब से हम 62-64 से हम लगातार इस टीकाराम मंदिर आ रहे हैं, क्योंकि मस्जिद में हिंदू हैं तो मंदिर तो जाएंगे। और मंदिर में आप बताएंगे टीकाराम मंदिर में जो है भीड़ लगभग पर डे रहती है शाम के टाइम, और मंगलवार को विशेष तरीके से भीड़ रहती है। अभी इस मंदिर का सुदृढ़ीकरण किया है, चौड़ा किया गया है। पहले थोड़ा सा सकरा था, फिर इसका जीर्णोद्वार हुआ है 2020 में लगभग हुआ है। हाँ, लगभग 20-22 में हुआ। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था और इस मंदिर के बारे में और अलीगढ़ के छोटे जो प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस रहे हैं, उनके बारे में सर ने जानकारी दी। और मैंने इनका इंट्रोडक्शन इन्होंने खुद ही अपना दे दिया, जो भी नाम है इनका, जो भी पेशा है, पेशे से वकील हैं और डॉक्टर भी रह चुके हैं, अरोमा थेरेपी चिकित्सक। इनका खुद का अपना 38 साल से हूँ, जो राष्ट्रपति के ऑर्डर पे। जी ठीक है, 38 साल से मैं तो गाइस, मैं आपको इस सब के अलावा, यानी कि इस मंदिर की जो हिस्ट्री थी उसके अलावा एक बार इस मंदिर को आपको विजिट कराने की कोशिश करता हूँ और यहाँ का ओवरव्यू दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। और उसके बाद हम आपको इस मंदिर में, यानी कि हनुमान जी के मंदिर में जो आरती होती है वो भी आपको अभी दिखाएंगे। 5:30 बजे खुलता है। ग्रहाण परमेश्वर सोमन सुगा
सुगंधित सुमनसः सुमन सुगंध सुभाष पुष्पांजलि अर्पित करो देव करो श्रीनाथ यानि कामि पापानि जन्मानि दानि चोकां सर्वानिष्टं दुःखित्वां पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं रामस्ते प्रयत्नेन मया कृतम् आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां देवं जानामि संविदां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यदवोदितं शंकर भगवान की जय जय श्री राम जय जय हनुमान एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, लाखों करोड़ों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति, राजे महाराजाओं की चिकित्सा पद्धति है। 14 मार्च 1984 से मैं इसको अडॉप्ट किए हुए हूँ और इसको चला रहा हूँ। लोगों लाइलाज जिनके हो गए हैं कोरोना या किसी पे भी, राष्ट्रपति भवन के ऑर्डर के तहत मैं इसकी चिकित्सा देता हूँ, गर्म पानी और चाय पे। अदर कोई चिकित्सा नहीं दी जा सकती। इससे मतलब किस किस चीज़ का इलाज सभी होता है? सारे रोग लिख रहे हैं, नहीं, एक बार आप सभी बता रोग, दीजिए। कोई भी दुनिया के 95 95%। जैसे कि किसी घुटनों में दर्द है, सब होता है। पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, आँखों की, स्किन की, हार्ट की, ब्रेन की, सब कुछ इसमें, सब कुछ Aromatherapy दुनिया के में सब 95% दुनिया के 95। और व्हाइट क्रॉस है, ये रेड क्रॉस नहीं है। रेड क्रॉस में तो चीरापाड़ी काटापीटी होती है, व्हाइट क्रॉस में चीरापाड़ी काटापीटी गर्म पानी में दवा दी जाती एक्सटर्नल तरीके से ही है। इंटरनल नहीं, चीरा फाड़ी तो इंटरनल तरीके से हो ना, जाएगी। ये अरोमा में इंटरनल है। अच्छा। इसके 4 तरीके, स्नान, पट्टियाँ, मालिश और डायरेक्ट इनहेल। डायरेक्ट इनहेल में ये होता है कि गर्म पानी में ये दवा पहले चेक की जाती है, यहाँ लगा कोई रिएक्शन में बॉडी ले रही है, नहीं ले रही है तो तुरंत गर्म पानी में वो दवा दी जाएगी, बूंद 8 बूंद 10 बूंद 12 बूंद जितनी उसकी वो कैपेसिटी है शरीर की। उसके बाद गर्म पानी और उसके बाद चाय पिला के 5 मिनट में मरीज सही हो जाता है। इसको कहीं किसी उसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी वीडियो भी है यूट्यूब पर, फेसबुक पर चल रही है मेरी। तो मोदी जी ने यही कहा था, एक रोग में एक दवा दो, एक टाइम में एक रोग में एक दवा दो। वो भर भर के दवा देते हैं, खोज भर भर के देते हैं, मल्टीविटामिन फलाना वो नुकसान करती हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नहीं, सब कस्टम से विदेश से आती है, हर देश की जलवायु के हिसाब से अलग। अब मेरी 4 साल बाद आई घुटने की पैरों की दवा, 4 साल से वेटिंग में था अमेरिका, तो अमेरिका की जलवायु वहीं पैदा होती है वनस्पति। आई 2 दिन में सही हो गया मरीज, ना घुटना रिप्लेस कराने के लिए, ना इंजेक्शन लगाने के लिए, तो खाली पी नहीं है मुँह से, इनहेल। मुँह और नाक का एक ही छेद होता है, 2 ब्रेन होते हैं, लिम्बिक और ग्रहण, उसी हिसाब से मैसेज लेती है और काम शुरू हो जाता है। अदर में आप जाओगे तो वहाँ काटा पीटी होगी, ऑपरेशन होगा, जांच होगी। इसमें कोई काटा पीटी की जरूरत ही नहीं है, साफ़ सुथरी सबसे। ये राजे महाराजाओं को चिकित्सा दी जाती थी,